हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 गणित की एक महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, हम अध्याय 2 तक कक्षा 10 गणित के सभी इम्पोर्टेंट सवाल बता चुके थे आपको। अब हम अध्याय 3 के करने जा रहे हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट सवाल हैं। दोस्तों, हमारी 2 दिन बाद परीक्षा है। अभी हम सभी सवाल तो नहीं लगा सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो तो हम कम से कम लगा सकते हैं ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आएँ। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं हर अध्याय में से कुछ 4-5 या 5-6 बस इतने से अधिक क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं छाँट कर लाया हूँ। तो आप इनको अगर अच्छे से लगा कर जाते हो तो आप बहुत अच्छे से नंबर लेकर आओगे। चलिए देखते हैं और वीडियो में लास्ट तक रहना ताकि पूरे सवाल आप अच्छे से कर सको। मैं एक ही वीडियो में सभी अध्याय के सवाल करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। 1 और 2 अध्याय के मैं एक वीडियो में करवा चुका हूँ, तो आप उसको देख लेना। पहला सवाल है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ध्यान रखना, जी है 5x-4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। दूसरा, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तीसरा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। दूसरा सवाल है आपका, ध्यान से देखना। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का y मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण y बराबर mx प्लस 3। दोस्तों जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से लगा के जाना, ये आएगा। सवाल नंबर तीसरा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से लगा कर जाना। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आप इनको लिख लीजिए और लगाते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि के जो 4 सवाल लेकर आया हूँ मैं, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। 4 नंबर में आता है, ध्यान रखना इसमें से। x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। इसी प्रकार से 3x प्लस वाई बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 12। तीसरा है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। चौथा सवाल है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। अब दोस्तों यहाँ देखना, ये 3 तो ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा समीकरण बनाना होता है हमको, है ना। तो थोड़ा सा ये अलग हो जाता है हर सवाल से, तो थोड़ा इसमें आपको अलग से मेहनत करनी होगी। आपको अगर इनमें से कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे सारे सवाल कवर करवाना है पूरे अध्याय के, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको सवाल ही बताते जा रहा हूँ कि इनको आप लगा लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रतिस्थापन विधि के ये 2 सवाल हैं, इनको लगा लेना आप। 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। दूसरा है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से लगा लेना और सरल भी है। 7वां सवाल है, 5 संतरे, थोड़ा सा भूल गया था तो ऊपर लिखा है, ध्यान से देखना। 5 संतरे और 3 सेबों का मूल 35 रुपये है। संतरे और 4 सेबों का मूल, 2 संतरे और 4 सेबों का मूल 28 है, तो 1 संतरा और 1 सेब का मूल ज्ञात कीजिए। ये भी आप समीकरण बनाकर विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। अध्याय 4 देखिए ध्यान से। वर्ग समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तीकर तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब ध्यान रखना, विभक्तीकर ज्ञात करने के बाद इसको मूलों की प्रकृति भी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। दूसरा सवाल है अध्याय 4 का, के का मान ज्ञात कीजिए यदि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हों, ठीक है। उतना लिखा नहीं है। नंबर 3 सवाल, x माइनस 2 x प्लस 1 कोष्टक बंद बराबर x माइनस 1 कोष्टक बंद x प्लस 3 कोष्टक बंद एक द्विघात समीकरण है या नहीं, सिद्ध करना है आपको। तो दोस्तों अब ये देखना ध्यान से, इसमें से एक सवाल हमेशा आता है, मैं एक ही लिख कर लाया हूँ ताकि आप इस विधि के भी सवाल लगा के जाओ।
मतलब मुझे विधि बताना था कि भाई यहाँ पूछे जाते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसको आप लगा के जाना। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये सारे सवाल अपनी कोचिंग में भी लगवा रहा हूँ, तो आप इनको अच्छे से देख लेना, ध्यान रखना, इन में से ही आपका सवाल आएगा। ठीक है। गुणनखंड विधि से हल करिए, तो ये दो सवाल गुणनखंड विधि के भी दे रखे हैं। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है। छठवां सवाल है आपका, अब ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो ध्यान रखना, इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 है। यहाँ ये लिखा है 17, ठीक है, 17, तथा गुणनफल 72 है। कितने हैं? 72 है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 72 है। ठीक है, अच्छे से। सातवां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आप इसको लिख कर रख लीजिए, ये 4 नंबर में पूछा ही जाएगा, ध्यान रखना। 4 नंबर में पूछा जाएगा, IMP 2025 लिख लीजिए, ये बिल्कुल आने वाला सवाल है। अब आते हैं हम अध्याय 5 पर। अध्याय 5 पर देखिए ध्यान से, समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो सरल है, बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल है AP 34, 32, 30 डॉट 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 10 का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल 24 में भी आया था। ठीक है। और नेक्स्ट तीसरा सवाल है AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ओके। चौथा सवाल है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है। पांचवा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। नेक्स्ट है AP 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। ठीक है। नेक्स्ट सातवां सवाल है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। मैं कह रहा हूँ ये 9 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, इनमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा 5 अध्याय का, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। IMP सवाल है। ठीक है। और 9वां सवाल है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये 5 अध्याय के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, इनको आपको अच्छे से लगा लेना है। ठीक है। अध्याय 6 देखिए थोड़ा सा टफ भी है, हर किसी को थोड़ा सा इसके सवाल नहीं आते हैं, तो मैं इसमें से सिर्फ 4 सवाल लेकर आया हूँ। मैं गारंटी दे रहा हूँ ये 4 में से आपका एक सवाल 100% आएगा, बस आप इनको लगा के जाना। देखिए ध्यान से, यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है तो EC ज्ञात कीजिए। AE बराबर 1 सेंटीमीटर, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर और DB बराबर 3 सेंटीमीटर। जी आपका त्रिभुज भी दे रखा है। दूसरा है, दी गई आकृति में DE समांतर BC है, AD ज्ञात कीजिए। AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर, DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर और EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर। इसका त्रिभुज जे बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा सवाल है इसका, दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि कोण A बराबर 47 डिग्री, कोण E बराबर 83 डिग्री, तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लगा कर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लंबाई 6 मीटर वाले एक स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उस समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आ सकता है। ठीक है। अब आता है हमारा अध्याय 7। देखिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाने का प्रयास किया है, तो आप इनको अच्छे से लगा के जाना है ना, तभी आप इनको अच्छे से कर पाओगे। पहला सवाल है, बिंदु A कोष्टक -5, 7 एवं बिंदु B कोष्टक -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी का एक सवाल आपका निश्चित है, ध्यान रखना। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी का मात्रक 10 है। ठीक है। ये 24 में भी आया था, पिछले साल भी सवाल आया था जी। ठीक है। तीसरा सवाल है, बिंदु A 2, 3 एवं B 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
इसी प्रकार से इसकी बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी का सूत्र आपको अच्छे से लगा देना है, इसमें आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुओं ए बी और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। अब आता है अध्याय 8, और अध्याय 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें से सवाल आते हैं, जो सवाल मैं लिख के दे रहा हूँ इनसे बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो पहला सवाल है sin 60, cos 30 प्लस sin 30, cos 60, इनका मान ज्ञात करना है, मतलब इसको सरल कीजिए। दूसरा है 2 tan की घात 2 45 डिग्री प्लस cos की घात 2 30 डिग्री माइनस sin की घात 2 60 डिग्री, इसको भी सरल करना है। तीसरा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a का मान क्या होगा, ठीक है। चौथा सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan की घात 2 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है 5वां, tan a बराबर 4/3 हो तो sec a एवं cos a का मान ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इस अध्याय का, सिद्ध कीजिए √1 प्लस sin a बटे 1 माइनस sin a बराबर sec a प्लस tan a, मतलब इसको सिद्ध करना है आपको कि ये दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, sin a बराबर 3/4 हो तो cos a एवं tan a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये 8 अध्याय तक पूरे सवाल थे। 9 अध्याय के मुझे लिखना बाकी है, अभी मैंने लिखे नहीं है, और अगर मैं लिखूंगा नहीं तो जो भी मेरे पास सीरीज है जहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे हैं मैं वहाँ से डायरेक्ट बता दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 8 अध्याय तक आप इनको अच्छे से लगा लीजिए। मैं तो कहता हूँ अगर आप 5 अध्याय तक भी सवाल लगा लेते हो ना तरीका से, गणित अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है और अगर आप 5 अध्याय तक भी अच्छे से लगा लेते हो तो आप पास हो जाओगे। तो आप बढ़िया इनको लगा लीजिए। जो भी सवाल समझ में ना आए आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।